Welcome back to the world of physics. So this is Sonali, your physics tutor, and I welcome you all in my physics class. So bachcho, you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So this is the platform we have provided so that we can guide you regarding the physics of your 11th as well as 12th standard. ठीक है? So बच्चों, last class में हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रॉम योर सिलेबस ऑफ 11th फिजिक्स. चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स. और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर आपको फिजिक्स की जंग लड़नी है तो आपके पास एक ढाल लगेगी एंड द बेस्ट टूल टू फाइट विद द फिजिक्स इज अ मैथ्स. तो आपका अगर मैथ स्ट्रांग होगा तो आपको फिजिक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और ये सेकेंड चैप्टर जो है हमारा मैथमेटिकल मेथड्स, इसमें हमें वन ऑफ द मैथमेटिकल टूल जो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज vector analysis. Okay, so in this chapter, in the last class we have seen what is vector, why there is a need of vector. Then we have seen the representation, that what is the symbols to represent a vector, rules, and after that we have seen the types of vector. Clear? So देखो बच्चों, अगर आपको स्केलर पे ऑपरेट करना है, ठीक है, आज के इस क्लास में हमें वेक्टर ऑपरेशन स्टडी करना है. क्लियर? बट वेक्टर ऑपरेशन के पहले स्केलर ऑपरेशन हमने क्यों नहीं देखा, ये भी क्वेश्चन अराइज होना चाहिए. ठीक है, तो यू बेटर नो दैट स्केलर जो है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड अलोन, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ डायरेक्शन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, देन इट जस्ट अ सिंपल नंबर दैट वी कॉल एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. सो अगर आपको दो स्केलर्स को ऐड करना होगा, सपोज आपके पास मास दिया है m1 इक्वल्स टू 1 kg और m2 दिया है 2 kg. अगर आपको पूछा if we'll add these two masses, then what will be a resultant mass? Then you will simply say m equals to m1 plus m2 means 1 plus 2 equals to how much? 3 kg. तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके जो सिंपल रूल्स है अलजेब्रा के जो आप यूज करते हो in order to add, subtract, divide और multiply a number, same you have done here, right? Because scalar represents simply magnitude. Magnitude means simply a numerical value, means number. So you can easily add the number, you can easily divide, subtract और multiply a number, okay, using your simple rules of maths जो आपने कभी तो भी 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे. ठीक है, तो यही रीजन है कि आप स्केलर पे इजीली ऑपरेट कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई इन दिस क्लास वी आर डायरेक्टली गोना स्टार्ट द पॉइंट एंड दैट इज वेक्टर ऑपरेशन. ठीक है, सो क्लियर है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें अलग अलग सब पॉइंट्स देखने हैं वेक्टर ऑपरेशंस के. तो पहला जो पॉइंट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. मतलब अगर आपके पास कोई वेक्टर है और अगर आप उस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा ये आपको देखना है. अभी हमने देखा दो स्केलर को ऐड करोगे तो स्केलर ही मिलेगा, दो स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी स्केलर ही मिलेगा. बट अगर आपके पास एक वेक्टर है और एक स्केलर है and if you will do the multiplication, then what will be a resultant that you have to study in this particular point. So just for the sake of consideration, suppose you have certain vector p bar. तो आपके पास एक वेक्टर है p bar और suppose s जो है ये है आपका कोई स्केलर. ठीक है, सो हमें क्या करना है, you wanna multiply this vector p bar by this scalar s. So resultant जो आपको मिलेगा वो भी वेक्टर ही होगा. सो लेट दैट वेक्टर बी डिनोटेड बाय सपोज q. ओके, एंड एज इट्स अ वेक्टर सो इट्स उसके हेड पे जो है वो एरो देना नहीं भूलना है, एरो ऑन इट्स हेड. ओके, सो मतलब इसकी समरी क्या होगी कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है और हम अगर उसको क्या कर रहे हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो हमेशा वेक्टर होगा. ओके, सो ठीक है. अब ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सो जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वो ही इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी. मीन्स डायरेक्शन ऑफ q bar is same as that of p bar. And now you know that vector has both magnitude as well as direction. तो डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट वेक्टर की वो सेम रहेगी as that of p bar. But talking about magnitude, then I can say magnitude of your resultant vector q bar is s times as that of p bar, Clear? So ये आप ध्यान में रखो, दिस इज इम्पोर्टेंट. ये जो है ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी वेक्टर ही होगा. उस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ दिस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा
that s times as that of given vector p bar। अभी s जो है ये स्केलर है, इसके जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। क्लियर? सो अब देखो ये मैंने कहा, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना। बट बच्चों हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स तब तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक उस चीज का प्रूफ नहीं मिलता। क्लियर? I told you that scalar into vector is a vector, but where is the proof? So I'll give you a simple proof to explain this particular rule, and is that, see, simple सा फॉर्मूला हम लेंगे, force is equals to mass into acceleration। आपको पता है ये फॉर्मूला, ठीक है, वेल फेमस फॉर्मूला है। यहाँ पे a है एक्सेलरेशन। अब आप ही बताओ एक्सेलरेशन ये कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन ये है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये v स्टैंड्स फॉर वेक्टर, ओके, नहीं तो इस v को वेलोसिटी कंसिडर करोगे। और मास कौन सी क्वांटिटी है आपकी? मास है आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो आपको फोर्स मिला। अब बताओ मुझे फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स है आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो हो गया प्रूफ, इक्वेशन ने भी प्रूफ कर दिया। और एक एग्जांपल लेते हैं। मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, p इक्वल्स टू mv। ये भी आपने देखा है 9th में। अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। और मास क्या है? मास है स्केलर। तो जब आपने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो आपको मोमेंटम मिला। अब मुझे बताओ मोमेंटम ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मोमेंटम इज अगेन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई जस्ट रिमेंबर दिस रूल, स्केलर इनटू वेक्टर विल ऑलवेज बी अ वेक्टर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है। अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे स्केलर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है, ठीक है, वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना उतना इजी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वेक्टर आया वहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आई, और डायरेक्शन क्या करता है? यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो अगर आपको दो वेक्टर्स कब ऐड होंगे, दो वेक्टर कब सब्ट्रैक्ट होंगे, इसके कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होगी तभी दो वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। सो लेट्स सी दोस कंडीशन एंड लेट्स सी द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो कुछ कंडीशंस है, 2 to 3 कंडीशंस है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी पर्टिकुलर वेक्टर्स ऐड होगे, पर्टिकुलर वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है, इफ यू वांट ऐड 2 or more than 2 वेक्टर्स और इफ यू वांट सब्ट्रैक्ट 2 or more than 2 वेक्टर्स, then all those vectors should represent the same physical quantity। मतलब अगर आपके पास एक फोर्स वेक्टर है और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है और अगर आप इन दोनों को ऐड करना है तो ये ऐड नहीं होंगे। अगर आपके पास दोनों फोर्स वेक्टर है तो ही उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, अगर आपके पास दोनों वेलोसिटी वेक्टर है तो ही उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। तो सबसे पहली कंडीशन फॉर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज दैट 2 or more vectors can be added or subtracted only if they describe same physical quantity। Clear? So this is the very important condition for the addition or subtraction of vector, otherwise वो possible नहीं हो पाएगा। दूसरी important चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड करोगे, ठीक है, या फिर आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो हमेशा वेक्टर ही होगा। तो ये एक और रूल आप ध्यान में रख लो कि जब आप कोई दो वेक्टर्स को ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर की एडिशन कब होगी और सब्ट्रैक्शन कब होगी। तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इधर हम एडिशन, मतलब क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और दोनों चीजें आपकी आंखों के सामने रहेगी, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी when 2 vectors will be added or when 2 vectors or more than 2 vectors will be subtracted। so दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स की एडिशन तब होगी जब सारे के सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ओके। सो एडिशन कब होगी? एडिशन तभी होगी when 2 or more vectors are in same direction। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मींस आई कैन से द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो इफ वेक्टर्स आर पैरेलल देन दोज वेक्टर्स गेट्स एडेड अप। क्लियर? अब ये तो हो गया, ये हो गई कंडीशन। तो अब देखो वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है। सबसे पहले तो ये कंडीशन फॉलो करनी होगी। तो सपोज आपके पास दो वेक्टर है, ठीक है, तो सपोज ये आपका पहला वेक्टर है, ठीक है, और ये जो है
ये आपका है दूसरा वेक्टर। क्लियर? सो इस तरह से दो वेक्टर्स हमने शो किए। ये जो है ये आपका है पहला वेक्टर, ये है आपका दूसरा वेक्टर। सो सबसे पहली कंडीशन, बोथ वेक्टर शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। सो सपोज ये दोनों वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर। सो इसे हम F1 बार से डिनोट करते हैं, इसे हम F2 बार से डिनोट करते हैं। ठीक है? अब आपको पता है ये जो है this is called head of vector. It gives us the direction of vector and the length of this line segment gives us the magnitude of vector. अब ये लेंथ ज़्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड सपोज हम कंसिडर करते हैं 7 न्यूटन, 4 से करके यूनिट होगा न्यूटन, और इसका जो है मैग्नीट्यूड ये कंसिडर करते हैं 5 न्यूटन। तो ऐसे हमारे पास दो वेक्टर है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो सेम डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब बताओ इनकी क्या होगी? ऑफ कोर्स इनकी एडिशन होगी। ठीक है? सो बच्चों एक और चीज आप ध्यान में रखना कि दो वेक्टर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है? तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली वी कैन राइट मॉड ऑफ F1 बार प्लस मॉड ऑफ F2 बार। व्हाई आई हैव रिटन इन अ मॉड? बिकॉज जब भी वेक्टर को मॉड में इनक्लोज करोगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है। और वेक्टर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है मतलब मैग्नीट्यूड्स ऐड होते हैं, राइट? सो अब बताओ मुझे, दो वेक्टर की एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी वेक्टर ही होगा। सो लेट दैट रिजल्टेंट वेक्टर बी डिनोटेड बाय F बार। ठीक है? तो ये जो F बार है ये कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, F1 बार का मैग्नीट्यूड है 7, F2 बार का मैग्नीट्यूड है 5। सो 7 + 5 विल बी 10, 12 न्यूटन, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर F बार। क्लियर? सो इस तरह से दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया, जो रिजल्टेंट आपको मिला वो भी वेक्टर ही है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 12, राइट? 12 न्यूटन। तो ये 7 है और ये 5, मतलब जो 12 है ये हमें क्या दिखाना होगा, इन दोनों से, इस 7 से भी बड़ा दिखाना होगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 12 न्यूटन। ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर F बार। अब बात आती है डायरेक्शन की, क्योंकि 12 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो डायरेक्शन, सो जो बच्चों जो वेक्टर्स को आप ऐड करने वाले हो, जो उन वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी वो ही रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। दोनों वेक्टर ये डायरेक्शन में है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर्स। क्लियर? सो ये सिंपल रूल है फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर। टू वेक्टर्स शुड बी, टू और मोर वेक्टर्स शुड बी पैरेलल, इट शुड बी अलोंग द सेम डायरेक्शन। ओके? सो द रिजल्टेंट वेक्टर जो भी होगा इट विल शेयर द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अ इंडिविजुअल वेक्टर। तो ये हो गया एडिशन का रूल। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है? तो बच्चों सब्ट्रैक्शन तब होगी व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर इन, बस एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। व्हेन टू और मोर वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है? तो ये कंडीशन है सब्ट्रैक्शन के लिए। अब दो वेक्टर अपोजिट है, मतलब क्या, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। सपोज ये हेड्स है इनके, ठीक है, ये ऐसे, मतलब ये एंटी पैरेलल है एक दूसरे को। इसका मतलब क्या, अल्टरनेटिवली आई कैन राइट if two vectors are anti-parallel, okay, then their subtraction will take place. Okay, so see here, अब मैथमेटिकल पार्ट करते हैं थोड़ा सा, जस्ट लाइक दिस वन। सो सपोज आपके पास यही दो वेक्टर हम यहाँ पे लेते हैं, यही दो वेक्टर लेते हैं, बट अब इनको हम अपोजिटली डायरेक्टेड दिखाएंगे। ठीक है? तो ये जो है ये आपका पहला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन। सो दिस इज योर F1 बार। ओके? और सपोज ये आपका दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। ठीक है? सो ये है आपका F2 बार। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दो वेक्टर्स जो है ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। आपको पता है हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है? सो एज द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो भी वेक्टर ही होगा, और यहाँ पे दो वेक्टर्स की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है? तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है, लेट दैट बी डिनोटेड बाय F बार। मॉड रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन मीन्स F1 बार माइनस F2 बार, और इन दोनों को भी मॉड में लिखना कंपल्सरीली। ऐसा क्यों? तो सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, और अगर आप वो नेगेटिव आंसर को मॉड में लिखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? सो F1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है
5 और ये कितना हो जाएगा आपका मॉड ऑफ 2, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो 2 न्यूटन। ये आपके आगे आपका रिजल्टेंट वेक्टर एफ बार का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो दिस वे if two vectors are anti-parallel or oppositely directed, you will operate or you will do a subtraction of vector, so you will get the resultant vector f bar which is equals to 2 Newton. Now you have to show this resultant vector, ठीक है। तो सपोज ये है आपका वेक्टर 2, अब मैग्नीट्यूड 2 है तो ऑफ कोर्स 5 से भी छोटा दिखाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर f बार जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। तो ये तो बच्चों हमने मैग्नीट्यूड तो दिखा दिया, अब बात आती है डायरेक्शन की कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने निकाला उसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या इस वेक्टर की डायरेक्शन आएगी या इस, क्योंकि यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन थी तो रिजल्टेंट की भी वही डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक ये और एक ये, तो रिजल्टेंट को कौन सी डायरेक्शन दे। तो बच्चों जब भी दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करोगे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो लार्जर वेक्टर की डायरेक्शन होगी, मतलब दो वेक्टर में से जो वेक्टर बड़ा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की होगी। सो 7 न्यूटन की डायरेक्शन है ये, F1 बार की डायरेक्शन है ये। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर शेयर्स द डायरेक्शन एज सेम एज दैट ऑफ अ लार्जर और ग्रेटर वेक्टर, क्लियर। सो दिस आर द सिंपल रूल्स फॉर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बट ये रूल्स कब अप्लीकेबल है, दो वेक्टर्स पैरेलल है, मतलब कैसे है, दो वेक्टर्स ऐसे है तो क्या करोगे एडिशन, दो वेक्टर अगर ऐसे है तो क्या करोगे सब्ट्रैक्शन। बट सपोज अब कंडीशन ऐसी है कि एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये ना पैरेलल है ये ना एंटी पैरेलल है, तो ऐसे केस में वेक्टर की एडिशन कैसे की जाए। तो इसके लिए बच्चों एक लॉ यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो नाउ लेट्स सी द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों सपोज अब केस कुछ ऐसी है कि आपके पास दो वेक्टर तो है बट दो वेक्टर ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, मतलब ना सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज ये वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर जो है वो सपोज ऐसा है, तो ये ले लो वेक्टर b बार। ओके, सो कैन यू सी हियर दिस टू वेक्टर्स आर नॉट इवन अ पैरेलल नॉट अ एंटी पैरेलल, these are directed in different directions. Still if you want to add these two vectors then you need to follow some law and that is called as a triangle law of vector addition, ठीक है। और ये एडिशन तभी पॉसिबल है, ये लॉ भी तभी यूज होगा जब ये दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। अब आप देख सकते हो इतना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाए, बट मैं अगर इसे डिक्टेट करूँ और ठीक है तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये ऐसे सर के ऊपर से चला जाएगा। तो मैं जो आपको बताऊंगी आप पहले वो समझ के लो, अगर वो आपने समझ के ले लिया तो ये लॉ जो है ये आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो देखो अब अगर ऐसे दो वेक्टर्स है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में है और अगर आपको इन्हें ऐड करना है तो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, ये दोनों वेक्टर को ट्रायंगल की दो साइड्स के अलोंग ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका पहला वेक्टर ए बार, ओके, और ये हो जाएगा आपका दूसरा वेक्टर बी बार। बट आपको वेक्टर्स को कैसे ड्रॉ करना है, जो दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है दिस टू वेक्टर्स आर टेकन अलोंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बट इन ऑर्डर, इन साइक्लिक ऑर्डर। मीन्स व्हाट, सी हियर हेड ऑफ दिस वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर ए बार का जो हेड है वो वेक्टर बी बार के टेल पे कोइंसाइडेड है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज टेकन इन ऑर्डर, क्लियर। सो इफ यू आर फॉलोइंग दिस कंडीशन that if you are taking two vectors that you have to add along the two sides of a triangle taken in order means head of one vector should coincide with the tail of other vector, then इन दोनों के एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा it will be taken along the third side of a triangle like this, along the third side of a triangle, but this vector is drawn in opposite sense. Opposite sense means it will start from the starting point of this vector a bar and it will end to the ending point of vector p bar. तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरो इधर का उधर हो गया, आपका ट्रायंगल लॉ वायलेट हो गया कंप्लीटली। तो क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में पहले आप समझ के लो और फिर ये स्टेटमेंट जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उन दो वेक्टर्स को आपको दो ट्रायंगल के दो साइड्स के अलोंग लेना है, ये ले लिया। बट किस तरह से, एक का हेड दूसरे के टेल पे कोइंसाइड होना चाहिए, एक का हेड दूसरे के टेल पे कोइंसाइडेड होना चाहिए।
तो फिर जब आप इन दो वेक्टर्स को ऐड करोगे ए बार प्लस बी बार, तो जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा लेट दैट बी डिनोटेड बाय आर बार. तो दैट वेक्टर आर बार इज टेकन अलोंग थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल बट ड्रॉन इन अपोजिट सेंस. मतलब अगर हम साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करें तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो तीसरा वेक्टर पॉसिबिलिटी आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में. ये ऐसा, फिर ये ऐसा और ये ऐसा, बट ये आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना है. ठीक है, ऑर्डर आपको यहीं तक फॉलो करनी है और जो रिजल्टेंट आप ड्रॉ करोगे उसको आपको अपोजिट सेंस में ड्रॉ करना है. मतलब ये ऐसा, ये ऐसे ना ड्रॉ करते हुए आपको ये ऐसा ड्रॉ करना है. क्लियर? So this is the triangle of vector addition. So now mathematically you can write r bar equals to a bar plus b bar. Clear? अब देखो statement. If two vectors describing same physical quantity are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle. Clear? Both vectors should represent same physical quantity. Both are represented in magnitude and direction. ये लाइन सेगमेंट जो है इसकी लेंथ आपको मैग्नीट्यूड देगी और ये एरोज जो है ये आपको डायरेक्शन देंगे. Clear? And these are taken along two sides of a triangle in order. In order means head of one is getting coincided with the tail of other. Okay? Then after the addition, जो भी resultant आपको मिलेगा, that resultant vector is also represented in magnitude and direction by the third side of a triangle, but drawn in opposite sense. Opposite sense means आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे तो ये हो जाता था ऑर्डर. ऑर्डर आपको यहीं तक फॉलो करनी है. Drawn in opposite sense means it should start from the starting point of first vector. ये first vector का ये starting point, and it should end with the ending point of this vector. Clear? So this is your r bar, resultant of these two vectors a bar and b bar. So now mathematically I can write a bar plus b bar equals to r bar. Clear? So this is simple triangle law of vector addition. ये एरो इधर का उधर हो गया, ये पूरा लॉ वायोलेट हो गया. ठीक है, तो अच्छे से समझ के लो और ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन नोट इट डाउन. ओके, सो दिस इज द सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब अगर आपको वेक्टर एडिशन समझ में आ चुका है तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर एडिशन कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. जैसे कि मैथ्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी विल प्रूव कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी हमने देखा, उस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज उसे प्रूफ करना है. पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. कहीं ना कहीं 10th तक के आपने ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी स्टडी की होगी. कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, नहीं भी पता होगा तो यहाँ पे देखो. सपोज आपके पास दो वेक्टर है, पहले ये देखते हैं फिर वो. सपोज यू हैव टू वेक्टर्स, सो लेट्स कंसीडर टू वेक्टर्स. ओके, p bar and q bar. So suppose you have two vectors p bar and q bar. So as we are dealing with the vector addition, so I can write addition of these two vectors as p bar plus q bar. And if vector addition follows the commutative property, then this p bar plus q bar can be written as q bar plus p bar. इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, बट फिर से वही स्टेटमेंट में रिपीट करूंगी कि दिस इज फिजिक्स एंड फिजिक्स नीड्स अ प्रूफ. ठीक है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता होगा, बट जब तक प्रूफ नहीं तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो वेक्टर एडिशन का यूज करके हम इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. देखो सिंपल सा, सपोज आपके पास ये वेक्टर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. सपोज ये एक वेक्टर है. ओके, सो लेट दिस बी ओ. ओके, सपोज यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम बनाएंगे. तो ये जो है ये सपोज दूसरा वेक्टर है, ये जो है ये एक वेक्टर ड्रॉ किया हमने और ये एक वेक्टर ड्रॉ किया. ठीक है, और वेक्टर है तो जब तक डायरेक्शन नहीं तब तक वो वेक्टर नहीं होगा. ठीक है, तो डायरेक्शन इज मैंडेटरी. लग रहा है पैरेललोग्राम की तरह, थोड़ा थोड़ा लग रहा है. ठीक है, थोड़ा सा इसे प्रॉपर ड्रॉ करते हैं हम. ओके, लाइक दिस. ओके, और सपोज ये जो है ये है डायगोनल. तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 5 लाइंस ड्रॉ की है.
एक्चुअली दिस आर द 5 वेक्टर्स और हर इसको एरो है विच इंडिकेट्स दैट दिस आर द वेक्टर्स। तो सपोज ये जो है ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। सो ये जो वेक्टर है, अब यहाँ पे वेक्टर्स है तो इनको नाम देना होगा, करेक्ट। सपोज ये वेक्टर है आपका पी बार, अब ये दो वेक्टर्स पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा पी बार। सपोज ये जो वेक्टर है ये है क्यू बार, तो ये दो वेक्टर्स पैरेलल है तो ये भी हो जाएगा क्यू बार, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। एट अ टाइम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। सो फर्स्ट आई विल से इन ट्रायंगल दिस ओ ए बी, ये पूरा ज्वाइन करना है आपको, ये ऐसे, ठीक है। सो अब मुझे बताओ, अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो। सो इन दिस ट्रायंगल ओ ए बी इफ यू विल फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में दो साइड्स को क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि जो दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, और तीसरी साइड क्या रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट, क्लियर। सो देखो रूल फॉलो करो, ये तीन वेक्टर्स हमारे पास है। सो कैन यू सी दिस टू वेक्टर्स p बार और q बार आर टेकन इन ऑर्डर। सी हियर, head of this vector is coinciding with the tail of other, that means you can add these two vectors, so this third remaining side will give you a resultant of these two vectors, so let that resultant be denoted by r bar। तो बताओ मैं क्या लिख सकती हूँ, इन ट्रायंगल OAB what can I write, p bar plus q bar is equals to r bar, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये जो लाइन है ये आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है इस तरह से, क्योंकि वेक्टर ये ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं होता, ठीक है। सो देखो ये ओ सी बी ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ओ सी बी, अब ये ट्रायंगल में भी आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से दो वेक्टर्स ऐड होंगे और कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट होगा। सो यहाँ पे देखो ये दो वेक्टर अगर हम ले, सी हेड ऑफ वन इज कोइंसाइडिंग विद टेल ऑफ अदर, मींस दिस टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, तो इन दोनों की एडिशन होगी और ये थर्ड रिमेनिंग साइड हमें क्या देगी, रिजल्टेंट वेक्टर। एंड यू कैन सी दैट ये रिजल्टेंट वेक्टर जो ये अपोजिट सेंस में ड्रॉ किया है, मतलब ये इसका हेड यहाँ पे इसके टेल पे कोइंसाइड हुआ, और ये जो वेक्टर है इट इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर, कैन यू सी हियर, एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर, क्लियर। सो आई कैन ऐड दिस टू वेक्टर, सो आई कैन राइट फर्स्ट वेक्टर इज योर q bar plus another vector is your p bar and your resultant is r bar। so इसे कहो 1, इसे कहो 2। और आप मुझे बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, राइट हैंड साइड इज सेम, सो यू कैन इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड। सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 what can I write, I can write p bar plus q bar equals to q bar plus p bar। so this is the proof of commutative property, समझा। और इसके लिए टूल कौन सा यूज किया हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सपोज आपके पास 3 वेक्टर्स है, कितने वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स। सो हियर वी विल कंसिडर 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स। सो लेट दोस 3 वेक्टर्स बी a बार, b बार एंड c बार, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इफ आई राइट दिस वेक्टर एज a बार प्लस b बार प्लस c बार, okay, so according to the associative property you can associate this bracket to these two vectors, means I can write it as a bar plus b bar और ये हो जाएगा plus c bar। this is called as associative property, but still if you wanna accept this then first of all you need to prove this, and again we will prove it by using triangle law of vector addition, ठीक है। तो सिंपल से डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो सपोज ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आपका दूसरा वेक्टर है, ओके। लेट दिस बी अनदर वेक्टर, इसे हम ए बार कहेंगे, ये आपका तीसरा वेक्टर, ये हो गया फोर्थ वेक्टर, ठीक है। जो भी वेक्टर्स ड्रॉ करोगे डायरेक्शन देना मस्ट है, मतलब एरो दिखाना मस्ट है, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सपोज ये जो है ये एक वेक्टर दिखाते हैं यहाँ पे इस तरह से,
और ये वेक्टर दिखाते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये लाइंस जो है ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की। ये ए बार, इसे हम कहते हैं, थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं डायग्राम को सो दैट आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया ए बार, ये बी बार, सपोज ये है सी बार, ये है आर बार, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट आर। तो बच्चों फिर से हम ट्रायंगल लॉ यूज करके इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। बस आपको ट्रायंगल लॉ यूज करते आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सारे साइड्स हमें पता है, बट ये दो जो है, ये दो साइड्स हमें नहीं पता, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो अब ये वाला ट्रायंगल अगर हम ले ओ पी क्यू, तो ये देखो ओ पी और पी क्यू ये टेकन इन ऑर्डर, दिस टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। तो ये दो वेक्टर्स ऐड हो गए और ये थर्ड साइड आपको क्या देगी, रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट साइड कितनी हो जाएगी, इन दोनों की एडिशन, मतलब आई कैन राइट इट दिस एज ए बार प्लस बी बार। तो ये साइड हमें मिल गई। अब ये वाली साइड अगर निकालना है तो ये ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर। तो देखो फिर से ये वेक्टर पी क्यू और ये वेक्टर क्यू आर, ये वेक्टर पी क्यू और ये वेक्टर क्यू आर देखो ऑर्डर में है, मतलब देखो इसका हेड इसके टेल के साथ कोइंसाइडेड है, मतलब इन दोनों की एडिशन होगी और ये थर्ड रिमेनिंग साइड जो है आपको रिजल्टेंट देगी, मतलब इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी, बी बार प्लस सी बार, एंड दिस इज नथिंग बट योर रिजल्टेंट। सो इस तरह से हमें सारी साइड्स पता है। अब हमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम पहले ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। विल कंसिडर द ट्रायंगल ओ क्यू आर, ठीक है, या फिर ये वाला ले लो पहले, कोई हरकत नहीं है, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ठीक है। ट्रायंगल ओ पी आर में फिर से ऑब्वियसली ट्रायंगल है, थ्री साइड्स है, बट अब ये चेक करो फिर से कौन से दो साइड्स ऑर्डर में है, ठीक है। तो वो दोनों की एडिशन होगी और थर्ड रिमेनिंग साइड आपको रिजल्टेंट देगा। तो आप देख सकते हो ये ट्रायंगल ओ पी आर में ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑर्डर में है। देखो इसका हेड इसके टेल के साथ कोइंसाइडेड है और ये थर्ड रिमेनिंग साइड जो है ये अपोजिट सेंस में ड्रॉ किए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर ये साइड और ये साइड ऐड होगी एंड यू विल गेट दिस रिजल्टेंट। सो फॉलो इट, ओ पी आर, ए बार प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बार प्लस ये क्या है, बी बार प्लस सी बार। ये दो साइड ऐड की तो ये इस ट्रायंगल की ये रिजल्टेंट क्या मिलेगी आपको, आर बार। ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ। लेट दिस बी वन। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। फिर से चेक करो पहले कि कौन से दो साइड्स ऑर्डर में है, उनकी एडिशन होगी और थर्ड रिमेनिंग साइड आपको रिजल्टेंट देगा। सो ओ क्यू आर में आप देख सकते हो ओ क्यू, ये है वेक्टर ओ क्यू, यहाँ पे सेपरेटली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये है आपका ओ क्यू और ये है आपका क्यू आर। ये देखो आप देख सकते हो ये दोनों ऑर्डर में है। सी हेड ऑफ वन इज कोइंसाइडिंग विद टेल ऑफ अदर, और ये थर्ड साइड जो है ये अपोजिट सेंस में ड्रॉ किया है, राइट। मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस फर्स्ट वेक्टर एंड एंड पॉइंट ऑफ दिस सेकेंड वेक्टर। सो दिस विल गिव यू अ रिजल्टेंट, ये आपको रिजल्टेंट देगा। ये साइड कितनी है, ये साइड है आपकी ए बार प्लस बी बार, और ये साइड कितनी है, ये साइड है आपकी सी बार। मतलब ये दो साइड्स ऐड होगी, ये दो वेक्टर्स ऐड होंगे और ये रिजल्टेंट मिलेगा। तो ऐड कर लो, क्या है, पहली साइड है आपकी ए बार प्लस बी बार, ये दूसरी साइड है आपकी सी बार और रिजल्टेंट है आर। ओके, सो नाउ ऑब्जर्व द इक्वेशन 1 and 2 जस्ट लाइक दिस वन। राइट हैंड साइड इज सेम, सो नाउ इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपकी, सो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2. Okay, what is that, a bar plus b bar plus c bar is equals to, ये साइड क्या है, a bar plus b bar plus c bar, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला, इस इक्वेशन को ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसके साथ कंपेयर करो, क्या वही इक्वेशन हमें मिला है। Yes, we got the same equation and this is the proof. So see, this is the magic of triangle law of vector addition. ठीक है, फिजिक्स में मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता, सब कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो अगर आपको ये चीज़ें प्रूफ करनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों आज के क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े, अब बारी है उसको अप्लाई करने की। तो देखते हैं सिंपल एग्जांपल से जो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करना है, ठीक है।
तो देखो दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल्स है ये। सो इस एग्जांपल से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे अगर प्रॉब्लम आए तो उसके साथ कैसे डील किया जाए, ठीक है। सो देखो पहला प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक डायग्राम दी है, ओके, इट्स अ ट्रायंगल, 3 साइड्स रिप्रेजेंट 3 वेक्टर्स, आउट ऑफ विच हमें पता है कि 2 वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा और तीसरा जो है उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो क्या कहा है, एक्सप्रेस ए सी बार इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स ए बी बार एंड सी बी बार इन द फॉलोइंग फिगर। ए सी बार को एक्सप्रेस करना है हमें ए बी बार और सी बी बार के फॉर्म में, मतलब ये हमारा ए सी बार, ये बी बार, ये बी सी बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। सो आई कैन से फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अब ट्रायंगल लॉ लगाना है तो सबसे पहले 2 साइड्स चेक करो जिनको ऐड करना है। तो देखो दोस 2 sides should be taken in order, okay, so now see here। अब देखो यहाँ पे दोनों के टेल्स कोइंसाइडेड है, मतलब ये 2 वेक्टर्स हम ले नहीं सकते। इस पॉइंट पे दोनों के हेड कोइंसाइडेड है, मतलब ये हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें ऑर्डर में चाहिए, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। फिर ये कॉर्नर चेक करो, यहाँ पे देखो इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइडेड है, मतलब ये 2 वेक्टर्स की एडिशन होगी और ये रहेगा आपका रिजल्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ व्हाट कैन आई राइट, एडिशन ऑफ दिस 2 वेक्टर, ये वेक्टर कौन सा है आपका, ये वेक्टर है आपका ए सी बार, ये वेक्टर है आपका सी बी बार, और ये थर्ड रिमेनिंग साइड क्या देगी हमें, रिजल्टेंट। सो व्हाट इज दैट, ए बी बार। और इस ए बी बार को गलती से भी आप बी ए बार नहीं लिख सकते, वेक्टर को लिखते वक्त आपको टेल से हेड की तरफ लिखना है सिंबॉलिकली, ठीक है। यू कैनॉट राइट इट एज अ बी ए बार, ओके। यहाँ पे भी ए सी बार, आप इसको सी ए बार नहीं लिख सकते, आपको रिप्रेजेंट करते वक्त टेल टू हेड ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है एक्सप्रेस ए सी बार इन टर्म्स ऑफ ए बी बार एंड सी बी बार। ए सी बार को एक्सप्रेस करना है तो उसको लेफ्ट साइड में रखो, रेस्ट ऑफ द टर्म राइट साइड में लेकर जाओ। तो ए सी बार क्या हो जाएगी, इधर का ए बी बार एज इट इज रहेगा और ये सी बी बार इधर जाएगा तो माइनस सी बी बार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ए सी बार को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ ए बी बार एंड सी बी बार। कैन सी हियर, सो दिस इज नथिंग बट अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ये एग्जांपल का कहना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ 4 फोर्सेस। ये जो दिए हैं वेक्टर्स, ये फोर्स वेक्टर्स है, ऐसा उनका कहना है, मतलब सारे वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज फोर्स, सो यू कैन ऐड इट, ओके। सो सी हियर a1 बार, a2 बार, a3 बार और a4 बार, ये a1 a2 a3 और a4 इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालें, यहाँ पे ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है तो ट्रायंगल लॉ कैसे लगाए, तो बच्चों यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं हम कि यहाँ पे ये साइड को ज्वाइन कर देते हैं, ये ओ बी बार को, ठीक है। तो ये साइड को हमने ज्वाइन कर दिया, एट द सेम टाइम इस साइड को भी हम ज्वाइन कर देते हैं ये। सो अब आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, बस एक एक ट्रायंगल उठाएंगे और उसको ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। तो पहले बात करते हैं ओ ए बी की, ट्रायंगल ओ ए बी की। अब बताओ कौन से 2 साइड्स को ऐड करोगे, ये साइड और ये साइड, ये वेक्टर ऑर्डर में है, हेड ऑफ वन इज कोइंसाइडिंग विद टेल ऑफ अदर, सो दिस विल गिव यू अ रिजल्टेंट। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट, ओ बी बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एडिशन ऑफ दिस 2 साइड्स, व्हाट इज दैट, a1 बार प्लस a2 बार, ओके। मतलब ये OB बार की हमें वैल्यू मिल गई, कितनी है, a1 बार प्लस a2 बार, ये वैल्यू हमने लिख दी। अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं OBC, सो इन ट्रायंगल OBC। अब फिर से चेक करो कौन से 2 साइड्स ऑर्डर में है, तो यहाँ पे देखो अभी ये साइड OB और ये साइड BC, मतलब ये वेक्टर OB बार और ये वेक्टर BC बार, दिस इज इन ऑर्डर, सी हेड ऑफ वन इज कोइंसाइडिंग विद टेल ऑफ अदर, ओके। सो दिस 2 वेक्टर्स विल बी एडेड एंड दिस विल बी अ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होगा OC। सो हाउ कैन आई राइट, ये रिजल्टेंट OC बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, इन 2 साइड्स के एडिशन, ये वेक्टर क्या है आपका a1 बार प्लस a2 बार और ये वेक्टर क्या है आपका a3 बार, राइट। तो इस तरह से आपको OC बार की वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू कितनी है, ये a1 बार प्लस a2 बार प्लस a3 बार, ठीक है। अब ये ट्रायंगल लेते हैं OCD, सो इन ट्रायंगल OCD
फिर से ट्रायंगल लॉ लगाओ, देखो कौन सी दो साइड्स ऑर्डर में है। तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो, देखो ये साइड ओ सी, ये साइड ओ सी, ये जो सी है ये ओ सी, और ये सी डी, सी दिस, ये दो साइड्स ऑर्डर में है। देखो इसका हेड इसके टेल के साथ कोइंसाइडेड है, तो ये आपको क्या देगा, रिजल्टेंट। मीन्स आई कैन राइट ओ डी बार, ओ डी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड की एडिशन। ये साइड कितनी है, ये साइड है आपकी A1 बार प्लस A2 बार प्लस A3 बार, ये साइड, और ये साइड कितनी है आपकी A4 बार। ओके, और ओडी बार आपको ऑलरेडी दिया है, ये कितना है A5 बार। सो दैट मीन्स आई कैन राइट A5 बार इक्वल्स टू A1 बार प्लस A2 बार प्लस A3 बार प्लस A4 बार। सो दिस वे आपको क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेस A1 बार A2 बार A3 बार एंड A4 बार। सो ये देखो A1 बार A2 बार A3 बार A4 बार का जो रिजल्टेंट है वो हमें मिला A5 बार। सो क्या यूज किया हमने यहाँ पे, फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो बच्चों इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपके पास इसका सोल्यूशन रहे, बट हो सके तो आप इसे अब आपके नोटबुक में खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है हमारा वेक्टर ऑपरेशंस, ये आपको समझ में आ चुका है। सो टू सिमिलर वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स विल बी एडेड, टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड if two vectors representing same physical quantity but are in different direction, and if you want to add it, you need to follow triangle law of vector addition. Statement you better know, rules you better know. Okay, and after that we have seen vector addition follows commutative and associative property, दोनों भी proof की using triangle law। और उसके बाद ये दो simple example देखे based on triangle law of vector addition। So I hope you got it. Okay, important यही है कि आपको triangle law use करते आना चाहिए। Okay, so with this lecture has been completed, so we will meet in a next class with the next point. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.